और चलिए खबरें अब कुछ विस्तार से बुलेटिन में रुक करेंगे चक्रवाती तूफान दाना का, जो कि कल रात पूरी बहारी रही। बंगाल और ओडिशा पर लैंडफॉल जारी है। बंगाल ओडिशा में तेज हवाएं और बारिश हुई। बंगाल ओडिशा के तट से तूफान दाना टकराया। लाखों लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हैं। बारिश और तेज हवा से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। तो रात काफी भारी रही, क्योंकि रात का समय था जब इसकी स्पीड बढ़नी थी और इसी के साथ इसका टकराव जो है वो होना था। चक्रवात दानी को लेकर ओडिशा और पश्चिम बंगाल को अलर्ट किया गया था। चक्रवात ओडिशा तट पर लैंडफॉल कर रहा। दोनों राज्यों की सरकारों ने तूफान से होने वाले नुकसान को कम करने की बड़ी तैयारी की हुई है। आईएमडी ने बताया था कि 24 अक्टूबर की रात से ये प्रक्रिया शुरू होगी, 25 अक्टूबर की सुबह तक जारी रहेगी। यानी कि ये रात ओडिशा की जनता और बंगाल की जनता के लिए काफी भारी रही। अधिकतम लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना इसकी जताई गई। और वहीं भारी नुकसान से बचाव के लिए पहले से ही तमाम जो बंदोबस्त थे वो कर लिए गए हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। इसी के साथ एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ तैनात है, क्योंकि पहले से ही तैयारियां पूरी की जा चुकी थी। अगर बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा ऐसी जगह है जहां पर हर साल एक तूफान तो आता ही है। और एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 सालों में करीब 160 से ज़्यादा तूफानों का सामना ओडिशा कर चुका है। और ऐसे में ओडिशा में भी पूरी तैयारी थी। दाना तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार ने खासी तैयारियां की हुई थी। स्कूल कॉलेज शुक्रवार तक के लिए बंद किए गए थे और ये स्कूल कॉलेज में खासा अलर्ट दिया गया था। ट्रेन और उड़ान सेवाएं भी रद्द की गई हैं। तेज हवाओं और भारी बारिश से उड़ीसा के धामरा भद्रक में भारी तबाही मची है। तो कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं, क्योंकि रात का वक्त था, जो कि बताया जा रहा था कि 24 अक्टूबर की जो रात है उसी रात को काफ़ी तेज़ी के साथ ये साइक्लोन जो है वो आगे बढ़ेगा। और ये पूरा मंजर जो है वो रात के वक्त देखा भी गया, जब तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई और इससे उड़ीसा के धामरा भद्रक में भारी तबाही मची। कई जगह पर पेड़ गिरे और इसी के साथ भारी बरसात से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त होता नजर आया। दाना तूफान के दस्तक देने के बाद से ओडिशा के कई इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इस कारण कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए और तस्वीरें आप ये देख पा रहे हैं। तूफान दाना 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया। और चलिए अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी अक्षय महाराणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, क्या कुछ अपडेट है साइक्लोन दाना को लेकर? सबसे पहले ये बताइएगा, क्योंकि रात जो है वो काफी भारी थी जनता के लिए। देखिए, ये जो साइक्लोन दाना है, दाना लैंडफॉल जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है। जो 26 तारीख की रात को शुरू हो गया था और अभी तक आप देख सकते हैं कि मैं आपको नजारा दिखाना चाहूंगा कि यहाँ क्या कुछ अभी तक जो ये आप देख सकते हैं कि क्या कुछ अभी तक चल रहा है। हवा तेज से बह रहा है हवा, और तकरीबन 100 से ज्यादा स्पीड में ये हवा बह रहा है। यहाँ हम यहाँ आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पूरा जो इलाका है, इस इलाके में आप देख सकते हैं कि जो पेड़ हैं, वो पेड़ को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने तेजी से हवा बह रहा है। तो आज जो कल रात था, रात से लैंडफॉल की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस शुरू हो चुकी है। और ये आज 11 बजे या 2 बजे तक ये रह सकता है। इसीलिए लोगों को भी सचेतित किया गया है और जो प्रशासन है वो ऑलरेडी सचेतित कर चुका है। फिर भी आज जो ये लैंडफॉल की प्रोसेस है, ये आईएमडी के तरफ से भी बोला गया है कि शायद ये रिकवर कर सकता है। फिर भी अभी तक कुछ जानकारी नहीं है कि ये रिकवर करेगा या नहीं। फिर भी लोगों के मन में एक डर है कि शायद ये रिकवर करेगा तो क्या कुछ ये इफेक्ट करेगा। फिर भी लोगों की अभी अभी जो फिलहाल हालत है, लोग अभी जो उनके खेती है और लोगों की जो कच्चे मकान है वो भी गिरने की जो चांसेस था, जो आईएमडी के तरफ से बोला गया था कि शायद कुछ जगह पर ये कहर बरपा सकता है, लोगों की जो कच्चे मकान है वो तोड़ सकता है और जो
खेती है, खेती को भी क्षतिग्रस्त कर सकता है। तो फिलहाल ऐसा ही हुआ। जो भद्रक है, भद्रक में जिस धामरा बंदर में कल हम लगातार कवरेज कर रहे थे, आज भी वहीं मौजूद है। ये लगभग आईएमडी के जो आकलन था, आकलन के तरफ ही ये इशारा देते हुए ऐसे ही यहाँ कहर जो बरपाया है, लोगों की कच्चे मकान, जो कुछ कच्चे मकान था उसको भी खतरा है। और जो खेती है, आपको दिखाना चाहेंगे कि जो खेती के नजर है, थोड़ा दिखाना चाहेंगे कि क्या कुछ यहाँ हालात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो खेती है, वो खेती भी थोड़े बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है, क्योंकि जो स्पीड है उसका तकरीबन 110 से ज्यादा है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो आईएमडी का जो आकलन था, वो आकलन सही साबित हुआ, क्योंकि अभी अभी फिलहाल हम जो नजर आपको जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उस तस्वीर से साफ है कि आईएमडी जो बोल रहा था, लोगों को जो आवर कर रहा था, वो कहीं ना कहीं सच साबित हुआ।